नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की, और जिसमें हमने ये बताया था कि उन्होंने क्या क्या मेरिट क्या थे उनके और डिमेरिट क्या थे। एक जो डिमेरिट था उनका वो ये था, यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोगों ने लिख रखी है उसमें सबका एटॉमिक मास लिखिएगा। जब मैं सबका एटॉमिक मास चेक कर रहा था तो मुझे एक चीज़ याद आई कि ये जो कोडवर्ड है ये मैंने यहाँ पर ये गलत लिखा है। ये IN की जगह पर केवल I है, आयोडीन है, और ये PO पोलोनियम नहीं है, ये PA है, ये PA है। ठीक है, ये बस ध्यान रखिएगा, ये दो करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। क्या आखिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोज़ले ने दिया था? मोज़ले ने इसके बारे में बताया था। MOSLEY, मोज़ले, मोज़ले ने इसके बारे में बताया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है कि मोज़ले ने ये नोटिस किया कि जब एलिमेंट्स को हीट करते, एलिमेंट्स को एनर्जी देते तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो एनर्जी को रिलीज करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें, भाई एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी कई फॉर्म में रिलीज होती है। वो विजिबल रेज में भी रिलीज होती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज में भी रिलीज होती है, वो मतलब हर तरह के रेज में रिलीज होती है। उसमें से जो एक्सरे रिलीज होता है, एमिट होता है, एक्सरे एमिट होता है, वो एक्सरे को उन्होंने देखा, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली रिलेटेड था। हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली रिलेटेड था। मतलब वो ये फ्रीक्वेंसी जो था वो था AZ माइनस B, AZ माइनस B, या ऐसे ये ऐसे कर लीजिएगा AZB। अब ये जो था Z क्या था? Z था एटॉमिक नंबर था, मतलब उस टाइम पर जो उन्होंने विचार किया था एटॉमिक नंबर। ये तो था फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको मोज़ले इक्वेशन बोला गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। तो इन्होंने पहली बार ये बताया कि जो इम्पोर्टेंस है वो एटॉमिक मास की नहीं है, वो एटॉमिक नंबर की है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ? इनके अकॉर्डिंग हुआ कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अच्छा रुको एक ग्राफ बना देते हैं पहले। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ वो तो ठीक है, एक ग्राफ बना देते हैं। ये हमारा जो है Z और फ्रीक्वेंसी आपने लिख ही लिया है, ठीक है। मोज़ले इक्वेशन भी आप जान गए हैं। यहाँ पे एक ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ जो था वो इन्होंने ड्रॉ किया था फ्रीक्वेंसी और Z पे।
तो अब अगर ये देखें तो y इक्वल टू, ये अगर इसको ऐसे देखें तो ये हो गया ए जेड माइनस ए बी। ए बी जो है वो ए एंड बी जो है वो कांस्टेंट है, ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था, मैं नीचे जाएगा पर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में नहीं होती और दूसरा किसी का भी रूट नेगेटिव में नहीं होता, तो इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। और z की वैल्यू जब भी आएगी, जीरो तो आएगी नहीं, z की वैल्यू जब भी होगी स्टार्ट होगी 1 से, तो कुछ वैल्यू, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से ये पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके आगे जो है ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब इनके पॉइंट की बात कर ले कि इन्होंने, मतलब इसकी मीनिंग क्या हुई। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक प्रॉपर्टी of elements are the function of their atomic number, their atomic numbers, ठीक है। मोजले ने इतनी बात तो बोल दी। अब मोजले के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर की बात आ गई। अब जब एटॉमिक नंबर की बात आ गई तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप बोला गया। कॉलम थे, कॉलम है, इस समय तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है। तो क्योंकि अभी नया पीरियोडिक टेबल आया नहीं है। नया पीरियोडिक टेबल का कहने का मतलब है कि देखिए आपके पीरियोडिक टेबल में एस है, पी है, टी है, एफ है, अभी जी तो आया नहीं है। जी जो ब्लॉक है वो आया नहीं है, एच ब्लॉक आया नहीं है, तो नया पीरियोडिक टेबल तो अभी तक आपके सामने आया नहीं है। तो नया पीरियोडिक टेबल जब आएगा तो मुझे लगता है कि तब तक आप लोग पास आउट हो चुके होंगे, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। तो 18 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल there is 18 vertical column and 7 horizontal column। जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप बोला जा रहा है और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसको पीरियड बोला जा रहा है। जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसको क्या बोला जा रहा है, पीरियड बोला जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो अब आपको एक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके बताते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल हमको ड्रॉ करना है, मन नहीं कर रहा ड्रॉ करने का। एक्चुअली इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी कॉपी में जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर की जो भी कॉपी है आपकी, उस कॉपी का जो पहला जो कवर वाला पेज होता है, उस पेज पर एक पीरियोडिक टेबल चिपका लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अब पीरियोडिक टेबल पर ही चलेगा। और आगे भी जो चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे उसमें भी पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे तो ये लगता है कि आपके हर कॉपी में पीरियोडिक टेबल चिपका होना चाहिए। आपके हर कॉपी में पीरियोडिक टेबल चिपका होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल, छोटा सा पहले पीरियोडिक टेबल आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि आखिर ये होता क्या है।
ठीक। अब यहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं। यहाँ पर ये 10 ग्रुप, यहाँ पर 6 ग्रुप, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर क्या होता है, हीलियम होता है। ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। मतलब लिथियम, सोडियम, सोडियम के बाद आ गया कौन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। ठीक है। अब जो सीजियम है, बेरियम है, सीजियम, बेरियम, बेरियम के बाद यहाँ पर आता है कौन, लैंथेनियम, और यहाँ पर आता है कौन, एक्टिनियम। तो एक्टिनियम से स्टार्ट होता है एक्टिनॉइड और लैंथेनियम से स्टार्ट होता है लैंथेनॉइड। यहाँ पर टोटल 14 ग्रुप होते हैं, मतलब ग्रुप नहीं होते, 14 कॉलम होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14, ठीक है। और ये भी कुछ ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए कि ये बोरॉन है, ये एल्युमिनियम है, तो यहाँ गैलियम आ जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन। तो ये पीरियोडिक टेबल का एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया। ये 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओह एक कॉलम ज़्यादा एक कॉलम बढ़ गया है हमारा, एक कॉलम घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 कॉलम है, ठीक है। अब ये 18 कॉलम का एक पीरियोडिक टेबल बन गया। ये जो है ये क्या है, एस ब्लॉक है। ये क्या है, एस ब्लॉक है। ये क्या है, ये पी ब्लॉक है। और ये डी ब्लॉक है। और ये वाला एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये पी ब्लॉक में आता है ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है, 13 14 15 16 17 18 या 0 ग्रुप इसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये सब ग्रुप 3 में रहते हैं। जैसे ये ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 में रहते हैं, जिसमें जो ये लैंथेनॉइड है वो 6 पीरियड में रहता है और एक्टिनॉइड जो होता है वो 7th पीरियड में होता है। 6 पीरियड में जैसे अगर आप पूछे कि लैंथेनॉइड किस ग्रुप के किस पीरियड के हैं, तो 3rd ग्रुप के 6 पीरियड के लैंथेनॉइड है, 3rd ग्रुप के 6 पीरियड के लैंथेनॉइड है, और 3rd ग्रुप के 7th पीरियड के क्या है, एक्टिनॉइड है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पूरा पीरियोडिक टेबल मैं पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर देता, मेरे पास बोर्ड काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन इतना टाइम वेस्ट
करने का कोई ज़रूरत नहीं है पूरा पीरियोडिक टेबल। अब याद करना है पीरियोडिक टेबल तो कैसे याद करना है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ग्रुप हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हलीना, हलीना, हलीना मतलब हलीना का रिबन किसने हेलिना का रिबन किसने फाड़ा? पता नहीं कौन फाड़ा, पर कोड वर्ड है ये। ग्रुप 1, ठीक है। अच्छा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर। अब आप लिखते जाइएगा ये, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 2। अच्छा, ग्रुप 13, पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक की। तो ग्रुप 13, तो यहां पर है कौन? बेसन आलू गाजर, बेसन आलू गाजर इन थैला, थैला, बेसन गाजर आलू इन थैला। लिख लीजिएगा, इसके सामने लिख लीजिएगा। आपको हिंदी में समझ में आए हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में समझ में आए इंग्लिश में। इधर मैं कुछ लिख नहीं रहा, मेरे नोट्स में तो आप देखेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ है इसका, वो तो सब लिखा हुआ है। तो इसलिए ऐसी कोई वो आप नहीं लिख पाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लिख पाए। ग्रुप 14, कहे शिवजी सुनो पार्वती, कहे शिवजी सुनो, कहे शिवजी, शिवजी सुनो पार्वती। ठीक है, कहे शिवजी सुनो पार्वती। कुछ बोलना होगा उनको। नाना पाटेकर असरानी सब बेकार, या तो नाना पाटेकर असरानी सब बेकार बोल दीजिए, नाना पाटेकर असरानी सब बेकार, और या बोल दीजिए न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। क्या बोलेंगे? न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। भाई आपके सामने तो सभी भिखारी है। ग्रुप 16 की बात करते हैं। टीपो, टीपो का मतलब टेपो, टेपो का मतलब होता है चीटिंग करना, चीटिंग करना। टेपना मतलब दूसरे में से देख के लिखना। ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से टेपो, टेपो, टेपो मतलब चीटिंग करना। ओल्ड स्टाइल से टेपो। अब चाहे ओल्ड स्टाइल से टेपो चाहे न्यू स्टाइल से टेपो, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि मत टेपो। पढ़ाया लिखा इसलिए जा रहा है कि टेपना नहीं है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब क्या हो गए? बेकारी हो गए। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी आपके आसपास आप खेल रहे होंगे तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बचपन में खेलते थे तो गेंद चली जाती थी दूसरे के घर में, तो हम लोगों में से हर बार एक नया, जो हम लोग 11 खिलाड़ी हुआ करते थे उनमें से कोई एक जाता था मांगने के लिए। तो
अक्सर क्या होता था कि आंटी जो है वो गेंद नहीं देती थी, सॉरी, अक्सर आंटी गेंद दे देती थी, अंदर से ही फेंक देती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि आंटी बाहर आती थी, गुस्से में चिल्लाती थी, गेंद दे देती थी, अच्छी लेडी थी। बस ये था कि हमारी गेंद जाकर अंदर कुछ नुकसान कर देती थी, तब वो चिल्लाती थी। अब बाकी तो हम लोग खेलने के बाद पानी भी उन्हीं के यहाँ पीते थे कि आंटी पानी दे दीजिए, प्यास लगी है। तो ग्राउंड के बगल में उन्हीं का मकान था, और वो भी जब हमें खेलता देखते थे तो उनको भी अच्छा लगता था। कभी कभी वो उनके हस्बैंड और वो और उनके बच्चे लोग बैठते थे, खेल देखते थे। छोटे बच्चे थे, हम लोग भी छोटे छोटे थे, लेकिन क्रिकेट खेलने लायक थे। तो कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, तो वही कभी कभी जब गुस्सा हो जाती तो क्या करेंगी, बाहर आती थी। तो फिर कल बाहर आई आंटी बाहर आ गई। अब अच्छा, हीलियम ये 17 हो गया, ग्रुप 17 हो गया। ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीना, नीना और करीना। हीना बड़ा ज़बरदस्त कोड, बड़ा बढ़िया, मज़ा आता है इसमें। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना जैसे हेमा भी बोल सकते हैं, हेमा, नेहा और करीना। अच्छा, ऐसे तो जब ज़्यादा बढ़िया हो गया। वो निरमा का ऐड देखा है ना आप लोगों ने, उसमें जया, हेमा, नेहा और पुष्पा सबकी पसंद निरमा। तो ये हम लोग क्या बोल रहे थे, चीकू क्या बोल रहे थे, हेमा, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। मतलब एक्सरे तो ब्लैक एंड वाइट ही आता है, रंगीन नहीं आता। लेकिन हमें याद करना है तो हम लोग कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, ग्रुप मतलब एस और पी ब्लॉक की। अब डी ब्लॉक को हम जो याद करेंगे वो ऐसे याद करेंगे, मतलब अब वर्टिकल नहीं याद करेंगे, अब हम लोग ऐसे याद करेंगे डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक में जो पहला डी ब्लॉक है, जो मतलब पहला जो डी सीरीज है, उसको हम 3D सीरीज बोलते हैं। 3D सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन, उसका 3D सबसेल में इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाता है, और वो कौन है, स्कैंडियम। इसका कोई मैंने स्पेशल कोड वर्ड नहीं बनाया था। हमारे देखो, मैं आप लोगों को तो बताता हूँ, लेकिन मैं खुद जैसे याद करता था, वो एक अलग तरीका था मेरा याद करने का। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसन, आलू, गाजर इन थैला, और मैं इसको ऐसे याद करता था, अब इसको एक साथ पढ़ डालो, क्या लिखा है, बलगैंटल। मैं एक साथ पढ़ लेता, बलगैंटल, और मुझे याद हो जाता था। जैसे अब ये है कसीजेस्नपब, मैं ऐसे याद कर लेता था ना। मैं कहे शिव जी सुनो पार्वती, मैंने नहीं याद किया था, क्योंकि हम तो, हमारे टीचर ने तो बताया नहीं था, तो हम इकट्ठा लिख कर और ऐसे जो हो रहता था उसी को याद कर लेते थे। अब ये जैसे है, तो इसको मैंने ये मैंने याद किया था कैसे, इसको मैं बोलता था शक्ति, इसको शक्ति VCR जानते हैं आप लोग, VCR नहीं जानते हो आप, DVD प्लेयर के ज़माने के लोग हैं आप लोग, VCR नहीं जानते होंगे। VCR जो था वो पहले आता था, किराए पर लाते थे हम लोग, मूवी देखते थे। VCR आता था 5 महीने 6 महीने में एक बार आता था, उसमें हम लोग 7-8 मूवी लेकर आते थे। फिर रात भर बैठ के, रात को 8 बजे मूवी लग जाती थी, फिर सुबह 8 बजे तक मूवी देखते रहते थे उसमें। तो वो 3-4 पिक्चर हम लोग देखते थे। तो शक्ति VCR मन फेको निकूजन
ऐसा लिखा हुआ है, मेरे नोट्स में भी लिखा है। शक्ति विसियार मन फेंको निकुजन, शक्ति विसियार मन फेंको निकुजन। अच्छा, जो 4D सीरीज है इसी के अंदर जस्ट नीचे इसका निमोनिक लिखा हुआ है, यारी जरा निभा मौत तक। मौत की बात नहीं करनी चाहिए हमें, मतलब ठीक है चलिए। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह, ये राह है, पड़े है, मैं बीच में ऐसे ही डाल दीजिएगा मतलब बनाने के लिए। रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। मतलब अगर आप इसके बारे में सोचें कि यारी जरा निभा मौत तक और रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, ये कौन सी बात हुई? तो ठीक है, कूद जाना। फाइव डी सीरीज, फाइव डी सीरीज के एलिमेंट, डी ब्लॉक के 5D सीरीज के एलिमेंट। ला मतलब ला, हफ्ता, हफ्ता वो गुंडे लोग हफ्ता वसूली नहीं करते, हफ्ता वो भाई लोग आते हैं हफ्ता वसूली करते हैं, पिक्चरों में दिखता है, हमने तो कभी अपने मोहल्ले में देखा नहीं कि हफ्ता वसूली कोई करता हो। ला हफ्ता, हफ्ता ये रहा। वरना रह उधर इधर, ऐसे तो इधर उधर होता है लेकिन ये बनाने के लिए उधर इधर कर दिया, उधर इधर। हफ्ता ला या तो उधर इधर हो जा, और नहीं हुआ तो पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रह उधर इधर, नहीं रहा तो पिटाई और होगी। ठीक है, चलिए ये तो हुआ हमारा 5D सीरीज। अब हम बात करेंगे किसकी? 4F या लेंथेनॉइड सीरीज की, लेंथेनॉइड सीरीज की, लेंथेनॉइड सीरीज की। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनॉइड सीरीज क्या है? हाँ, अगर आपको कुछ नया मिल जाता है तो आप ले लीजिएगा। ऐसे ये लेंथेनियम तो डी ब्लॉक का है, सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है सेरेनियम से, लेकिन लेंथेनियम की प्रॉपर्टी लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट के जैसी होती है, इसीलिए रख देते हैं। वैसे तो इसमें 14 एलिमेंट होते हैं, लेकिन जब इसको इंक्लूड करते हैं तो 15 हो जाते हैं, लेकिन आप यहाँ से बात करते हैं। ये तो लेंथेनियम है, ठीक है, तो यहाँ से अब इसको हम मिटा देते हैं लेंथेनियम को। ठीक है, हमारा 14 एलिमेंट हो गया। यह है सेलो, सेलो, सेलो मतलब सेलो एक गाड़ी आया करती थी पहले। सेलो पर नदी में पम्मी सम्मी, पम्मी सम्मी पंजाबी नाम है। सेलो पर नदी में पम्मी सम्मी, वैसे पंजाब के बच्चे भी हैं अपने पास। और पम्मी सम्मी हमको अक्सर क्या होता है ना कि लड़की लड़के में कन्फ्यूजन हो जाता है कि पम्मी कौन है, लड़का है कि लड़के। जस्सी जैसे तो जसवीर, जसविंदर, अब उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि लड़की है कि लड़का है। खैर जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो लोग समझ जाते हैं, हम लोग दूर के हैं इसलिए आइडिया नहीं लगा पाते। सेलो पर नदी में पम्मी सम्मी,
यूरोपियन गधे, जीडी मतलब गधे, जीडीपी नहीं है, ये जीडी है। यूरोपियन गधे तब दयावान हो गए, यूरोपियन गधे तब दयावान हो गए। यार टमाटर यहाँ भी लाऊं, यार टमाटर यहाँ भी लाऊं या लूं, टमाटर यहाँ भी लाऊं या लूं, ठीक है। अच्छा, एक्टिनोइड सीरीज में एक्टेनियम जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यही पीए था जो हम लोगों ने बोला था अभी थोड़ी पहले कि जो पीओ लिख दिया था वहां पर, वो पीए था। ये 232 और 231, ठीक है। अच्छा देखिए क्या एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ ठीक है 14, और इसको लेकर कितना हो गया 15। तो अब इसको एक्टिनियम को मिटा देते हैं। यह है थोड़ा पापड़ उधर नापो। अब यार पापड़ कैसे नापा जाता है, पापड़ तो बिछाया जाता है। जैसे पापड़ वापड़ अगर आपने बनाया हो छत वत पे, अब तो वो ट्रेंड ही नहीं रहा क्योंकि लोगों के पास अपना मकान कम और अपार्टमेंट में फ्लैट ज़्यादा है, तो छत ही नहीं है किसी के पास के पापड़ सुखा सके। तो थोड़ा पापड़ उधर नापो। पूरे आम सीएम के बकरे साफ कर गए। पूरे आम का बागीचा था, सीएम के बकरे, सीएम कौन, अखिलेश। जब कोडवर्ड बनाया था तो उस समय जो है मायावती, अखिलेश यादव, मतलब अखिलेश यादव तो नहीं थे, मायावती थी, लेकिन सीएम के बकरे साफ कर गए। भाई अखिलेश वाले में तो भैंस वाला मामला था, यहाँ पे तो बकरे थे। सीएम के बकरे साफ कर गए। ऐसा एफएम मैकडी में नहीं मिलेगा लारा। लारा कौन था? अब चाहे लारा दत्ता मान लीजिए, चाहे ब्रायन लारा मान लीजिए, लारा है ना। तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट थे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब आपको बताते हैं कि कौन से एलिमेंट को किस ब्लॉक का एलिमेंट, मतलब जिस भी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहा जाता है। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट को एस ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहा जाता है? तो एस ब्लॉक के एलिमेंट को एस ब्लॉक का एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट को पी ब्लॉक का एलिमेंट इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है। वैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट को डी ब्लॉक का एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, और अगर एफ सबसेल में जाए तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको इसमें मिलेगी जो कि नोट्स में आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो चीज़ें अभी आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएंगी। अब जैसे डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक का है तो एफ ब्लॉक में। अब यहाँ पर एक बात और जाननी है आपको कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, लेकिन एक्सक्लूडिंग जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका कि डी सबसेल इनकम्प्लीट होता है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, लेकिन इनका डी सबसेल कंप्लीट होता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, पर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट से निकले हुए एलिमेंट है, इसलिए इनका नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब
एफ ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है वो लेंथेनॉइड सीरीज जो होती है, लेंथेनॉइड सीरीज, वो 57 to 71 होता है। और एक्टिनॉइड सीरीज एक्टिनॉइड सीरीज 89 to 103 होता है। मतलब अगर आप जोड़ें तो इसमें भी 15 एलिमेंट है, इसमें भी 15 एलिमेंट है। यहाँ लेंथेनियम को इंक्लूड किया गया है या एक्टिनियम को इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपको बोला जाए कि 89 से लेकर 103 के बीच में कोई एलिमेंट है, वो किस ग्रुप में है, किस ग्रुप में है, तो आप बोलेंगे कि ये थर्ड ग्रुप में है। ये भी क्या है, थर्ड ग्रुप में है। मतलब आपको बोलिएगा 64 एटॉमिक नंबर 64 किस ग्रुप में है, तो थर्ड ग्रुप में। एटॉमिक नंबर 99 कहाँ है, तो वो थर्ड ग्रुप में है। ये 7th पीरियड में है और ये 6th पीरियड में है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आइए जरा आपको ये बताएं कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से ये कैसे पहचाना जाए कि वो कौन से ग्रुप का और कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का कौन से पीरियड का एलिमेंट है। तो सबसे पहले आप ये लिख लेंगे 57 to 71 थर्ड ग्रुप, 6th पीरियड, एंड 89 to 103 थर्ड ग्रुप, 7th पीरियड। इसको आप लिख के याद कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपने कॉन्सेप्ट पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, जो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ये होता है, इसको बोला जाता है मैजिक नंबर। इसको बोलते हैं हम मैजिक नंबर। क्यों बोलते हैं मैजिक नंबर, मतलब ये जादुई नंबर क्यों है, आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर। इस नंबर से आप ये बता सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, ये बता सकते हैं। किस ग्रुप में है, किस पीरियड में, ये फटाक से बता देंगे आप। कैसे बताएंगे आप, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहली बात तो ये लिख लीजिएगा कि ये क्या है, मैजिक नंबर। कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, इसके बारे में जानकारी ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अब मान लीजिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किस पीरियड में कितना एलिमेंट होता है। जैसे फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम 2 ही एलिमेंट है, तो 2 है। सेकंड पीरियड में लिथियम से लेकर नियॉन तक एलिमेंट होते हैं, 8 होते हैं। थर्ड पीरियड में सोडियम से आर्गन तक एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं। लेकिन जैसे आप फोर्थ पीरियड में आते हैं तो पोटेशियम से स्टार्ट होता है और यहाँ पे डी ब्लॉक जुड़ जाता है। तो डी ब्लॉक जुड़ने से 10 एलिमेंट और जुड़ जाते हैं, मतलब 8 में 18 जुड़ जाते हैं, मतलब 8 में 10 जुड़ जाता है, और 10 जुड़ते ही क्या हो जाता है 18। मतलब आप पोटेशियम, कैल्शियम, इसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सब क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और आप जाते कहाँ तक है, जैसे यहाँ आर्गन, तो यहाँ आ गए कहाँ, जेनॉल पे, ठीक है। अब जब आप इस पर आते हैं, तो रुबिडियम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी डी ब्लॉक का 10 एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो 8 तो एस और पी का था और 10 डी का जुड़ा, तो 18 हो गया। 6 में आते हैं तो 8
तो था एस और पी का, 10 डी का, 18 तो था ही, 14 और जुड़ता है एफ ब्लॉक का एलिमेंट, 58 टू 71, 57 तो हमारा डी ब्लॉक का ही, 58 टू 71 जुड़ता है उसके अंदर, मतलब 14 और जुड़ता है, तो 18 में 14 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 32। और वैसे ही 7th पीरियड में भी 2, 6, 10 एंड 14 इतना जोड़ देते हैं 32 आ जाता है। तो ये एक आइडिया है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको किसी एलिमेंट के बारे में बताना है कि ये एलिमेंट किस ग्रुप का है। जैसे मैंने ले लिया एक एलिमेंट, मैंने ले लिया कि किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, हमको जानना है। हमने ले लिया इसको, कुछ ऐसा ले लेते हैं जो थोड़ा सा ज़बरदस्त हो, 75। एटॉमिक नंबर 75 को हमको ये जानना है कि ये किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। तो हम ये देखेंगे कि 75 आएगा कहाँ। इसमें 2 है, इसमें 8 है, 10 हुए, इसमें 8 है, 18 हुए, इसमें 18 है, 36 हुआ, इसमें 18 है, 54 हो गया, 54 हो गया, 54 प्लस 32, मतलब वो एलिमेंट यहाँ पर है, इसके बाद है भाई। यहाँ तक तो 54 एलिमेंट आ रहे थे, यहाँ तक तो 54 एलिमेंट आ रहे थे, इसका मतलब वो 6 पीरियड से 54 एलिमेंट होने पर 6 पीरियड खत्म हो गया। 54 एलिमेंट होने पर 6 पीरियड खत्म हो गया। अब 54 के बाद 55, 56, 57 6 पीरियड से स्टार्ट हुआ। कुल 32 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। 54 यहाँ पर हो गया, 55, 56, 57 टू 71, ये ग्रुप है हमारा 1, ये 2, ये 3। भाई ये देख लीजिए, ठीक है। 71 तक आ गए थर्ड ग्रुप में, 72, 73, 74, 75। अब देखिए 4, 5, 6, 7th ग्रुप का है, 7th ग्रुप का एलिमेंट है और किस पीरियड का है, 6 पीरियड का। 7th ग्रुप 6 पीरियड का एलिमेंट है और एटॉमिक नंबर कितना 75। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। कोई जुगाड़ नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको फटाफट बता देना है। बस ये याद रखना है कि वो कहाँ से कहाँ तक है। जैसे 57 के बाद आप 58, 59 ऐसे लिखते जाते हैं तब गड़बड़ हो जाता है। आपको ये याद रखना होगा कि ये कहाँ पर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है 114 जेई में को पूछा गया क्वेश्चन कि 114 कहाँ पर है। चल आइए देखते हैं 114 कहाँ पर है। यहां तक आ रहा था 86, तो इसका मतलब 87 से यहां से स्टार्ट हुआ और 114 इसी के अंदर है, क्योंकि 86 में 32 जोड़ लो, 118, और हमको क्या चाहिए 114, 118 इसके अंदर 118 तक है। 87 टू 118 इसी के अंदर है 7th पीरियड में, और हमको क्या चाहिए 114, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। 87, 88, 89 टू 103, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है। 104 क्या हो गया, ग्रुप 4 में हो गया। तो अब आप एक चीज समझिए, अब 104 ग्रुप 4 में है, तो 105 ग्रुप 5 में है, तो 1014 ग्रुप 14 में है। तो ये है ग्रुप 14। और कौन से पीरियड में है, 7th पीरियड में। अब आपसे पूछा जाए कि ग्रुप 14 क्या है, तो ग्रुप 14 कार्बन फैमिली है, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको कार्बन फैमिली दिया हो, कार्बन फैमिली चुन लीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। और एग्जांपल ले लेते एक, जैसे छोटा एग्जांपल लेकर बताते कि बहुत बड़े बड़े एग्जांपल ले लिए ना।
जैसे ले लेते मान लो 32 कि सब 32 कहाँ पर है देखा जाए तो 2 8 8 18 यहाँ तक आ गया क्या 36। इसका मतलब है कि 32 इसी के अंदर है। फोर्थ पीरियड में क्या है 32 है, फोर्थ पीरियड में 32 है। और डी ब्लॉक है इसके अंदर, एफ ब्लॉक नहीं है। इसके अंदर एस है, पी है, डी है, तभी तो 18 है। एस है, पी है, डी है। एस में 2, पी में 6 और डी में 10। 2 6 10 कितना हो गया 18 18 36 आ गया 36। अब 36 कहाँ पर होगा 18th ग्रुप पे 36 होगा तो 17th पे क्या होगा 35 होगा, 16th पे क्या होगा 34 होगा, 15 पे क्या होगा 33 होगा, 14 पे क्या होगा 32। लो फिर 14 आ गया। मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं बोला तो 32 आ गया। समझ गए। अब जैसे मैं और आपको समझा दूँ, देखिए 13 पे 31 और 12 पे 30। और आप जानते हैं कि 12 ग्रुप जिंक का होता है और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। ठीक है। गैलियम, सेलेनियम, नहीं भाई समझ पा रहे हैं आप, मतलब आप जोड़ते जाएंगे इसको मिलता जाएगा आपको सेलेनियम। और इसके बाद ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो आप इस तरीके से अगर आप एक बार एलिमेंट के नाम याद कर लेते हैं उसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत आसान हो जाता है। कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, ये दो तरीका है। एक तो पीरियोडिक टेबल ऐसे देखा आपने और रोबोट की चिट्ठी की तरह आपने ऐसे देखकर याद कर लिया तो भैया कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो फिर मैजिक नंबर काम आएगा आपको। मैजिक नंबर आपको बताएगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी रहती है कि 57 to 71 एंड 89 to 103। ये अगर आपको याद है तो उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कुछ जनरल टर्म्स। अच्छा एक बात और, मैंने अब जो मैजिक नंबर से आप लोगों को एटॉमिक नंबर देकर ग्रुप एंड पीरियड निकालना बताया, ये मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। मेरे नोट्स में तो वो जनरल तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए और उससे निकालिए, क्योंकि ये जो नोट्स थी ये नोट्स में लिख रहा था बुक के लिए। और बुक में आप इस मैजिक नंबर से सॉल्व करके जो बता रहे हैं ये आप तभी बता सकते हैं जब आप सामने खड़े होकर समझा रहे हों। और वैसे तो फिर जनरल तरीका तो वही है, उसी से करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैंने समझाया आपको कि आपको कैसे करना है। तो जनरल टर्म्स यूज्ड इन पीरियोडिक टेबल, जनरल टर्म्स यूज्ड इन पीटी। तो पहला है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट को नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये बात कहीं आप लिख सकते हैं। दूसरा है, ये तो हुआ नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दूसरा है टिपिकल एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर टिपिकल एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर टिपिकल एलिमेंट एक्सक्लूडिंग इनर्ट गैस। अब थर्ड पीरियड में इनर्ट गैस कौन है? आर्गन ही तो है, तो मतलब आर्गन को छोड़ के। तो अगर आप देखें कि टिपिकल एलिमेंट कौन है तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कभी कभी बोलता है कि द फोर्थ टिपिकल एलिमेंट इज 1 2 3 4 सिलिकॉन। द सेकेंड टिपिकल एलिमेंट इज 1 2 सेकेंड मैग्नीशियम। द फिफ्थ टिपिकल एलिमेंट इज 1 2 3 4 5 फास्फोरस। ठीक है।
तो टिपिकल एलिमेंट कौन से एलिमेंट है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये अपनी ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपनी ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो पहला एलिमेंट है उसकी हमेशा एनामलस प्रॉपर्टी है, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बोरॉन हो और चाहे कार्बन हो, ये जो लिथियम हो, चाहे बेरिलियम हो, जो पहला एलिमेंट है वो एनामलस प्रॉपर्टी। और जो सेकंड एलिमेंट है, मतलब जो पहला एलिमेंट है, एक तो एनामलस प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है, वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। मतलब उसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप जैसी कम और बगल वाले के ग्रुप जैसी ज़्यादा है। तो इसलिए उन एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट नहीं बोलते, क्योंकि वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अगर कोई बोले कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट क्यों नहीं बोलते, तो आप बोलिएगा क्योंकि वो अपने राइट हैंड साइड के ग्रुप के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसीलिए उसको टिपिकल एलिमेंट नहीं बोलते। ठीक है। अच्छा, तीसरा होता है ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट, तो ब्रिज एलिमेंट क्या होता है? अब ऐसे एलिमेंट जो दो अलग अलग ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दो अलग अलग ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट। दो अलग अलग ग्रुप की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, तो ये सोडियम और कॉपर की प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, हम मेंडलीफ वाला अगर लिखे तो, जैसे कैल्शियम है तो ये पोटेशियम और सिल्वर की प्रॉपर्टी को शो करता है। फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, तो इनको ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है। ऐसा एलिमेंट जो दो अलग अलग ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करे उसको ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। या दोनों एलिमेंट दो अलग अलग ग्रुप के बीच ब्रिज का काम करता है, इधर से भी उसकी बनती है, उधर से भी उसकी बनती है। तो ऐसे लोगों को ब्रिज मीडिएटर भी बोल सकते हैं। जैसे कहीं झगड़ा होता है तो एक आदमी मीडिएटर का काम करे दोनों पक्ष को सुलझाने के लिए, तो वो तभी सुलझा सकता है जब उसकी दोनों पक्षों में दोनों तरफ उसकी बातचीत होती हो और उसकी बातचीत मानी जाती हो, उसकी बात मानी जाती हो। अगर मान लो कि एक तरफ मानी जाती है, दूसरी तरफ वो मार खाया जाता, तो मार जब खा रहा है तो फिर कहाँ से बातचीत हो पाएगी? क्या एक तरफ तो बातचीत करके आया, दूसरी तरफ लतिया गया, तो ये हुआ कि नहीं भैया इसके बस का नहीं है। तो फिर ऐसा आदमी चाहिए होता है कि जो थोड़ा दमदार होता है ऐसा आदमी, तो वो थोड़ा सा जो पावरफुल होता है उससे दोनों लोग दब के बात मान लेते हैं। मैंने ऐसा अक्सर देखा है। जो चौथा जो हमारा टर्म है वो है डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशनशिप। अब जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो हमेशा थर्ड पीरियड के राइट साइड वाले ग्रुप के थर्ड पीरियड एलिमेंट से रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब उसकी जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे देखिए लिथियम, मेरा एल लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं ऐसे लिखता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जैसे ऐसे है। और यहाँ पे सोडियम लिख दिया आपने, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, यहाँ पर एल्युमिनियम है, यहाँ पर सिलिकॉन है। तो अब ये क्या करते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप ऐसे, ये रिलेशनशिप। अब ये कौन सा ग्रुप है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है।
कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन एंड हीलियम फर्स्ट पीरियड में है। कई बार लोगों को लगता है कि बोरॉन तो सर स्टार्ट से चल रहा है, तो सेकंड पीरियड का कैसे हो गया? अरे ऊपर देखे नहीं तुमने हाइड्रोजन हीलियम। अब आप यही समझिए कि ये पूरा बोर्ड अगर पीरियोडिक टेबल है, तो इस बोर्ड के इस कॉर्नर पे सबसे ऊपर हाइड्रोजन है और इस बोर्ड के इस कॉर्नर पे सबसे ऊपर हीलियम है। ये डायगोनल रिलेशनशिप है। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों अराइज होता है, तो डायगोनल रिलेशनशिप is due to similar ionic potential। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है? सिमिलर आयनिक पोटेंशियल के कारण। सिमिलर आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयोनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन साइज। चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो होता है वो आयनिक पोटेंशियल है। तो इनके बीच, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम के बीच चार्ज और साइज का जो रेशियो है वो सेम होगा, लगभग सेम होगा, इसीलिए सिमिलर होगा। बेरिलियम और एल्युमिनियम के बीच चार्ज और साइज का रेशियो क्या होगा? चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। बोरॉन और सिलिकॉन के बीच सेम होगा, इसीलिए ये क्या करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। लिथियम जैसे नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, बाकी को एल्कली मेटल नहीं करता, तो अपने पूरे खानदान से बगावत करके मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा। बेरिलियम है, पूरे खानदान से बगावत करके एल्युमिनियम जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा। क्यों? क्योंकि भाई बाकी सब ऑक्साइड बेसिक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के, लेकिन बेरिलियम वाला एम्फोटेरिक है और एल्युमिनियम वाला भी एम्फोटेरिक है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम हो गई, लगभग सेम हो गई। एकदम सेम तो नहीं है, लगभग सेम हो गई। तो ऐसी जो रिलेशनशिप होती है इसको बोलते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप। आप लोगों में भी डायगोनल रिलेशनशिप होता है, आपको पता नहीं होगा या आप मानने को तैयार नहीं होंगे। आपको पता नहीं होगा या मानने को तैयार नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं कि अक्सर आपके घर में कम मन लगता है और आप पड़ोस में ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि पड़ोस में भी बच्चे हैं। तो आपको लगता है कि मान लीजिए अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं अपने घर में, मम्मी पापा आप, बेटा या बेटी, तो उस सिचुएशन में तो ज़्यादा कि भाई बच्चा अगर घर में अकेला है तो फिर वो खोजता है दूसरा बच्चा जिसके साथ वो खेल कूद सके, तो वो अक्सर पड़ोसी के घर में मिलता है। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब अपने घर के लोगों से कम बातचीत और पड़ोस वालों से ज़्यादा। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि पड़ोसी के घर अपने घर से ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके घर का टेबल अच्छा है, उनके घर का फैन अच्छा है, उनके घर का माहौल अच्छा है, उनके घर में स्टडी बढ़िया होती है। ये सारी चीज़ें आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि वहाँ का माहौल बढ़िया है और यहाँ का माहौल ख़राब। हमारे बच्चों को तो पता नहीं, शायद ऐसा लगता होगा। क्यों भाई, लगता है ऐसा? नहीं लगता है? नहीं लगता होगा इनको ये, लेकिन मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें और बताऊं। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। एक बहुत ही अच्छा गाना था फिल्म विवाह का, तो कुछ बातें अभी हैं बाकी इस टॉपिक की, है ना। इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि शोले मूवी में, जो शोले पुरानी पिक्चर है लेकिन आप लोगों ने नाम सुना होगा या देखा भी होगा। शोले में जो विलन थे अमजद खान जी, उनका नाम फिल्म में क्या था? तो ऐसा सवाल कौन बने करोड़पति में 1000 रुपये वाला होता है, शुरुआत वाला। गब्बर। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए कि शोले फिल्म में गब्बर के पिताजी का नाम क्या था,
गब्बर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो बोले सर ये तो 1 करोड़ का सवाल हो गया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नाम था हरि सिंह। कभी मूवी को ध्यान से देखिएगा तो जब गब्बर को जेल ले जाया जा रहा होता है, स्टार्टिंग में मूवी में जेल ले जाया जा रहा होता है, तो जो जज होते हैं वो गब्बर और फिर उनके फादर का नाम लेते हैं, हरि सिंह। तो चलिए, गब्बर 5 लिक्विड इन पीटी। पीरियोडिक टेबल में 5 लिक्विड है, कौन कौन? गब्बर फिर कैसे मरेगा? मरेगा मतलब मरकरी को, ये कोडवर्ड याद रखिएगा, क्या है? गब्बर फिर कैसे मरेगा। 5 लिक्विड हैं, गैलियम, ब्रोमीन, फ्रेंसियम, सीजियम एंड मरकरी। ये 5 लिक्विड हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। गब्बर फिर कैसे मरेगा? अब कैसे मरेगा हमको क्या पता। तो कैसे मरेगा? हाँ, तो अब गब्बर कैसे मरेगा? मान लीजिए आप हॉस्टल में हैं, तो हॉस्टल में रहते हैं तो आप अक्सर खाने की शिकायत होती है। अक्सर खाने की शिकायत होती है। तो खाने की शिकायत होती है, अक्सर क्या होता है, हॉस्टल वाले सुबह का खाना रात का खाना सुबह को खिला देते हैं। आंटी तेरी, मतलब अक्सर मेस में एक आंटी होती है जो बहुत ही खड़ूस टाइप की होती है। आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। ठीक है, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। बासी मतलब पुराना, मतलब कुछ समय हो गया उसको। आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। तो ये 8 क्या थे? मेटलॉइड थे। अच्छा, जो पुराने जमाने में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनसे सिक्के बनाए जाते थे, इनको कॉइनेज मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉइनेज मेटल। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर आगे मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।